इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी ठरकी और कुत्ती है ना। क्या मैं एक घटिया इंसान हूँ जो लोगों की माओ बहनों पे वीडियो बनाता हूँ? मैं कौन होता हूँ इस्लाम का नाम लेके किसी को जज करने वाला? डक्की के साथ मुलाकात, नानी वाले की सुलह वाली वीडियो, 5 लाख डक्की और 5 लाख नानी वाले ने क्यों दिया? डक्की की वाइफ अरूब जतोई से माफी। पर्सनल इस्लाम और मुआशरती इस्लाम में फर्क क्या? मैं कौन होता हूँ आए दिन इन फैमिली व्लॉगर्स को गलत कहने वाला? 3 साल पहले रमजान में ही शुरू होने वाली ये कंट्रोवर्सी आज रमजान में ही एंड हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये वीडियो टू द पॉइंट है, 1 सेकंड में स्किप मत करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 5-6 साल की यूट्यूब में मुझसे एक गलती हुई, वो स्टेटमेंट, और उसी एक स्टेटमेंट को डक्की ने बार बार अपनी 2 घंटे की वीडियो में चलाया। इसके पास मेरे खिलाफ और था ही क्या? ये लेकिन मजे की बात यह है कि जिसके खिलाफ मैंने वो स्टेटमेंट बोलने की गलती की थी उसने मेरा अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया। आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं तसल्ली के साथ। डक्की ने वो एक स्टेटमेंट जिसकी मुझे अब माफी भी मिल चुकी है, वो बार बार अपनी 2 घंटे की वीडियो में इसलिए चलाई ताकि लोगों के जहन में गंद घोल दे कि मैं तो वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ। लेकिन आप मेरे 5 साल के कंटेंट में कोई भी वीडियो जाके चला लो, आप देखोगे कि उसमें फैमिली फ्रेंडली फन है, वर्थ टू वॉच है, वैल्यूएबल कंटेंट है और कोई ना कोई मैसेज जरूर है। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और माफी मांग के वो चीजें रिमूव कर देता हूँ। अगर इसे रियलाइज हो चुका है कि ये 19 साल का बच्चा था और गालियां गलत हैं, तो अब तक वो सारी की सारी वीडियोस रिमूव क्यों नहीं की? क्योंकि ये झूठा मुनाफिक ड्रामेबाज मैनिपुलेटर है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी ये 19 साल का बच्चा है जब रबीका और हुसैन को काफिरों से भी बड़ा काफिर कह रहा है? हट बहन, हम काफिरों को कहते थे कि झूठे हरामी हैं, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले हैं। नाम तक तो ठीक था लेकिन अब ये ब्रांड भी बन गई है। जल्द ही इसकी अंडरवियर ब्रा पैंटीज की अंडरवियर ब्रा पैंटीज। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी ये 19 साल का बच्चा जब अपनी बीवी को ऐसे दिखा रहा है? अच्छी हाँ, लेकिन यार ये मुझे समझ नहीं आती, ये हाफ बाजू वाले तुमने क्या करने हैं? हाफ बाजू नहीं है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी ये 19 साल का बच्चा है? हंसी जा रही हो यार। भाई हमारी बारी भी आ चुकी है मजीद कामयाब होने की। भाई क्या बात है, मैं तो चूम भी लिए। अब तो रूप 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, मैं तो चूम लिए। अगर तो तुम एक लड़की हो ना, फिर तो भाई गल मुक्की। तुम्हारे पास अपनी भूती डालनी है वीडियो के कोने में और बाकी का 90% काम तुम्हारा क्लीवेज करेगा। क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी ठरकी और कुत्ती है ना। और व्यूज देखना अगली के 2.5 मिलियन। अगर हम लोग नहीं जाना तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? डिज्नीलैंड अगर तुमसे नहीं लेके जा रहे फिर? और यार डिज्नीलैंड को छोड़ो, 2 मिनट के लिए फारिग करा दो। डिज्नीलैंड को कोई मौत नहीं आ जाएगी भाई। आज 31 दिसंबर है और न्यू ईयर है भाई। साथ तुमने मुझे अमेरिका से वादा किया हुआ है। तो अमेरिका से वादा किया हुआ ना यार, मैं हम को मार रहे हैं। 19 साल का बच्चा ठीक ठाक समझदार होता है। 19 साल का बच्चा अगर 400 जुबानें बोल सकता है, तो क्या 19 साल के बच्चे को यही नहीं पता होगा कि बच्चों को गाली गलोच और वल्गैरिटी सिखाना सही है कि गलत? क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी ठरकी और कुत्ती है ना। खैर, आपका टाइम नहीं जाया करूंगा। ये वीडियो मैंने टू दी पॉइंट बनाई है, इसलिए अब आ जाओ फौरन दूसरी कंफ्यूजन पे। पहले जरा ये देखो, ये अपने भाई को अंडररेटेड कह रहा था, तो मैंने कहा तुम उसी अंडररेटेड बच्चे के खास मुकाम पे फोकस करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। ये तेरी औकात है कुत्ते। तो कुछ ब्लाइंड फैंस आके कहते हैं कि वो उसका भाई है, वो उसको जो कुछ मर्जी कहे। अरे भाई, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ मर्जी कहे। वैसे तो आप लोग भी अपने भाई बहनों के साथ गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हो, क्या सोशल मीडिया के ऊपर आके करोगे? वैसे तो हर इंसान घर में टट्टी भी करता है, तो क्या सोशल मीडिया के ऊपर आके करे? वैसे तो ये अंडररेटेड कर रहा है, तो उसका चैनल क्यों 18+ बनाया? उसे बार बार बच्चा कह के विक्टिम बना दिया। यूट्यूब के ऊपर आप गौर करो, जब वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब पूछती है कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं। लेकिन नहीं, इस झूठे मुनाफिक को पैसा मोनेटाइजेशन 18+ की चाहिए। उसका कंटेंट खुद सिलेक्ट किया इसने, बच्चों के लिए नहीं बड़ों को दिखा रहा है, लेकिन तनकीद इसको बच्चों वाली चाहिए। मैं कौन होता हूँ किसी की वाइफ के ऊपर वीडियो बनाने वाला? इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसकी वाइफ वाली बात के ऊपर मैं आने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले जरा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसको गौर से देखें। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको पूरे का पूरा माजरा समझ आ जाएगा, इसलिए जरा गौर से सुनना है। 8 मई 2023 को जो है मुझे डस्का पुलिस की तरफ से FIR मुझे पहले रिसीव होती है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाईजान इसको गिरफ्तार करवाएं प्लीज। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे FIR दे दी जाती है। पुत्र तो जितनी मर्जी स्टोरियां बना, एक चीज का प्रूफ है। यानी ये कह रहा है कि 8 मई को मेरे ऊपर FIR पहले हुई है, उठाया बाद में गया। जबकि आप देखें कि अबू बकर जिसने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाई, को थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये वही वीडियो, और इसको अगर हम थोड़ा सा पॉज करके और इसका डेट एंड टाइम आपको चेक करा दे तो 8 मई 2023 3:10। वो वीडियो बनते वक्त डेट एंड टाइम क्या है? 8 मई 3:10 और मेरे ऊपर FIR हो रही है 4:40 पे ही, यानी कि 1.5 घंटे बाद।
बाद 8 मई 3:10 और चलो ये भी छोड़ो, मुझे उठाया जा रहा है 8 मई को दोपहर तकरीबन 3 बजे और ये पुलिस वाले को रात को 7:22 पे यानी कि घंटों बाद मैसेज कर रहा है कि मुझे गिरफ्तार करें। यानी जब पुलिस ने मुझे थाने में मार मार कर मेरी चीखें फोन पे इसको सुना दी, ये सेटिस्फाई हो गया, इसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया, तो इसको फौरन अपनी सोशल मीडिया के ऊपर फेक इमेज याद आई। तो इसने सोचा कि अगर कल को लोगों को ये पता चल गया कि मैंने कानून का गलत इस्तेमाल करके एक बंदे को उठवाया, उस पे जुल्म करवाया, तो इसलिए इसने उठवाने के घंटों बाद अपने हक में खुद सबूत क्रिएट करने के लिए रात को 7:22 पे एवं मैसेज कर दिया कि इसे गिरफ्तार करवाएं। चलो ये भी छोड़ो, आपको अपनी आंखों पे तो यकीन है ना, ये देखो कि मुझे दिन के वक्त उठवाया जा रहा है और ये रात को 7:22 पे कह रहा है कि इसे गिरफ्तार करवाएं। अब समझ आइए आपको इस क्रिमिनल मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर की मुनाफिकत के व्हाट्सएप के ऊपर ये खुद अपने हक में सबूत क्रिएट करता है। भाई सबूत होता है ऐसे जैसे मैंने दिया, 1 मिनट के अंदर अंदर झूठ पकड़ लिया। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना वो कर सकता हूँ, अपनी एक ऐसी क्लिप डाल सकता हूँ। ये व्हाट्सएप का आज हमारे पास डक्की भाई आए हैं, कसम से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे मिले हैं जैसे भाई लोग नहीं मिलते यार, कसम से बहुत अच्छा लगा हमें डक्की भाई। जहाँ पे तुम लोग कहो यार डक्की कितना अच्छा है भाई, कितनी रिस्पेक्ट दी अगले को, लेकिन बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ। 10% लाइक डिसलाइक रेशियो, बहन तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना लिया तुम लोगों ने। उस एलेक्स भट्टी को 10% डिसलाइक पे तनकीद कर रहा है और खुद देखो पाकिस्तान में 80% डिसलाइक, तकरीबन 4 लाख डिसलाइक का रिकॉर्ड बना के बैठे। 10% लाइक डिसलाइक रेशियो, बहन तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना लिया तुम लोगों ने। मुझे समझ नहीं आती, अपनी बायो में हर जगह टिकटॉकर ने टिकटॉक स्टार, टिकटॉक किंग, टिकटॉक सेलिब्रिटी, क्वीन शुइन डाला होता है। इनके सपोर्टर्स कहां पे, इनके सपोर्टर्स कहां पे, इनके सपोर्टर्स कहां पे, इनके सपोर्टर्स कहां पे। यूट्यूब पे सारे यूट्यूबर्स इस डक्की की मुनाफिकत जान चुके हैं, यूट्यूब पे इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता, तो इसलिए बेचारा लानती डक्की जिन टिकटॉकरों को गालियां देता था आज उसी टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता फिरता है। सिर्फ टिकटॉक खोलोगे ना तो वहीं पे सिर्फ आपको इस डक्की की खुशामद करने वाले बच्चे बचुंगड़े और लाइक्स के भूखे नजर आएंगे, लेकिन यूट्यूब पे हर यूट्यूबर इसकी कुतिया कुतिया कर रहा है। द रियल डक्की भाई आर्मी, तुम बस अब उनकी पावर चेक करना। पावर चेक करवाता हूँ आपको, रियल ब्लाइंड फैंस ऑफ डक्की की। ये इसकी फैन बेस है, चेक करो। छोटा सा बच्चा है 15-16 साल का, और वर्डिंग देखो क्या यूज कर रहा है। ये तूने तरबियत की है अपने फैंस की, क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी, ठरकी और कुत्ती है ना। जब डक्की अपनी माँ के साथ मेरे घर में आया तो उसने मुझे भी इसी तरह 2 घंटे व्हाट्सएप की चैट दिखा दिखा के मैनिपुलेट किया। इसने कहा नानी वाला खानदानी क्रिमिनल है, वो नफ्सियाती मरीज है, उसे एक बीमारी है। उसने जब तुम्हें धमकी लगाई तुम डरे नहीं ना, उसकी ईगो हर्ट हो गई। जिस तरह कोई बदमाश किसी बंदे को धमकी लगाए और अगला बंदा डरे ही ना, तो बदमाश की बेइज्जती हो जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो नानी वाला एक खानदानी क्रिमिनल नफ्सियाती मरीज है, मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारी किडनैपिंग में। और मुझे उसने खुद कहा था कि मतलब अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो, नानी वाला बेस्ट है, नानी वाला को बोलो। जब मैंने बदला बदल का मेरा बदला बदल का क्या लेना था ब्रो, आपको पता ही सारी सिचुएशन का। मैं बदला बदल के मामले में भी गंदा हुआ, मेरा YouTube का चैनल भी डिलीट कर दिया YouTube ने। ऐसी कोई गल नहीं, मैं तेन फोन इस तो कीता हलफन कवांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ फोन पे गल कर छड़ी कैसे बड़ी गल को। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरकरू किया था, इस बार भी तुम्हें इस सारे इल्जामात को अपने ऊपर लेके मुझे सरकरू करना होगा। रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा वो काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ करता है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को बड़ा पंप भी किया। इसकी जो मैनिपुलेशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसने जो खुद अपने हक में व्हाट्सएप के ऊपर सबूत क्रिएट किए होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक पल के लिए मैं मैनिपुलेट हो गया कि यार मैं कंफ्यूज हो गया कि वो ये क्या, फिर अचानक से मुझे नाज़ल हुआ कि किडनैपिंग के दौरान इसकी कॉल आई थी, उसमें इसका गुस्सा, इसे छोड़ना नहीं, वीडियोस डिलीट करवाना। जैसे ही वो पॉइंट मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा यार ओए यार ये कितना बड़ा मुनाफिक इंसान है। लेकिन मैंने इसे यही शो किया वहां घर में बैठे कि मुझे इसकी बात पे यकीन है। क्यों? अभी वजह बताने लगा हूँ क्यों। जब मेरे घर से ये चला गया तब मैंने सोचा कि अच्छा यार ये वजह है कि कोई भी यूट्यूबर इसके खिलाफ क्यों नहीं जाता। इसके यूट्यूबर दोस्त भी तो है ना, वो इसके क्राइम्स में इसको सपोर्ट क्यों करते हैं। मैंने सोचा अच्छा ये वजह है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इसका दोस्त इसको पूछता होगा कि यार डक्की वो किडनैपिंग वाला क्या मामला है, ये ऐसे ही उनको भी मैनिपुलेट करता होगा। मैंने सोचा यार एक ऐसे इंसान को कैसे हराया जाए
जो अपने हक में सबूत भी खुद ही क्रिएट कर लेता है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फेक इमेज बरकरार रहे। तो दोस्तों तब उस 2-3 घंटे की मीटिंग में मैं अपने इस दुश्मन को जान गया। इसकी नफ्सियात, इसका तरीका वारदात जानने के बाद मैं जुड़ गया इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने। अब अगर आप गौर करें ना तो मैंने कुछ ही दिनों बाद 15 जून की बात है सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। ये देखें, पहला जो आपने बकर को भी कही थी और मुझे भी कि अगर आप कहेंगे तो नानी वाले के खिलाफ मिलके हम केस लड़ेंगे, ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी यही है। दूसरा सबूत भी। अच्छा, एक और बात वो मैं आपसे तब भी पूछना भूल गया था जब आप आए थे कि इसने किडनैपिंग के दौरान कॉल की थी आपको, ठीक है, मुझसे माफी मंगवाई, ठीक है, मैंने माफी मांगी, ये वो, आप कॉल पे थे, तो वो क्या सीन है? आपका कहना है कि एक मिसाल है नहीं थे आप इस सब में शामिल, तो इसने कॉल करके माफी मंगवाई और मैं आपकी आवाज सुनी भी कि आप ही थे। तो ये देखिए आगे से क्या कह रहा है, मैं आपको कॉल करता हूं थोड़ी देर में। वही व्हाट्सएप के ऊपर ये नई सबूत छोड़ता। अब इसने कॉल भी नहीं की, ये देखें, कॉल भी नहीं की। 15 जून गई, 16 को कोई बात नहीं हमारी, 17 को वॉइसमेल किया 2 बातों का। मेरी नदीम नानी वाले से बात हुई है आपके रिलेटेड, अपना मुझे बताना जब फ्री हो तो मैं फिर आपको कॉल करता हूँ। या एक काम करो, आप कल या परसों अगर फ्री हो तो या लाहौर आ जाओ या मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, आपके घर मिल लेते हैं जहाँ भाई आपको दिल करे, ठीक है, तो वो फिर मैं आपको फेस टू फेस ही बता देता हूँ। मेरे घर में बैठ के इसने कहा था कि मैं नानी वाले के खिलाफ अदालत में गवाही दूंगा, लेकिन बाद में इस चीज पे आ गया कि सुलह कर लो, सुलह में बेहतरी है। क्यों? क्योंकि दोनों ये क्राइम पार्टनर थे। खैर ये तो मेरे साथ गेम खेल के चला गया, फिर मैंने इसके साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दी। सबसे पहले जो मेरे ऊपर झूठा केस था वो प्यार मोहब्बत से 2-3 महीनों में साफ करा दिया कि पहले ये खाता तो खत्म हो। अब आ गई बारी इनके ऊपर जो केस था। वो बात हो गई थी कि इस्तगासे से डक्की का नाम हम ले लेंगे और डक्की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देगा, लेकिन डक्की गेम खेलने के बाद पलट गया कि यार नहीं, सुलह में बेहतरी है, वो बदमाश है, खानदानी क्रिमिनल है, नफ्सियाती मरीज है, वो ये कर देगा। मुझे तो इसकी गेम का पता था, तो इसलिए मैंने एक पत्ता फेंका कि भाई अगर सुलह करनी है तो नानी वाला सबके सामने आके माफी मांगे। और मुझे पता था ये ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस बदमाश ने ईगो में आके मुझे किडनैप किया था वो माफी मांगेगा सबके सामने, ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। और ये सारी बातें फोन पे नहीं डक्की करता, मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर ये इस तरह की बातें नहीं करता। व्हाट्सएप के ऊपर बस अपने रिलेटेड खुद सबूत क्रिएट करता है। इस तरह की बातें करने के लिए मुझे डस्का में खुद 2-3 मरतबा मिलने आता रहा। ये सारी वीडियोस चेक करें, फोटोज चेक करें, बार बार मिलने आता रहा। इस तरह की बातें करने के लिए व्हाट्सएप या कॉल नहीं, इस तरह की बातें करने के लिए फेस टू फेस आता है। लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, मैं किस चीज के सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ कि डक्की ने नानी वाले को एज अ छुरा इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को बड़ा पंप भी किया। 22 अक्टूबर की बात है, डक्की मुझे गेमें करा रहा है और मैंने कहा ये देख, इसको पता ना इसने किडनैप किया, 5 बंदों के साथ आके मुझे मारा है, पीटा, मेरी वीडियोस बनाई है, इज्जत नफ्स के साथ एक जलील किया मुझे इसने, ठीक है, 5 बंदों के जोर पे गलत किया ना, तो मैं उसी की माफी मंगवाना चाहता हूँ। इसको पूछो कि मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इसके साथ क्या गलत किया है, बताए। आगे से बात करने का भी डिटेल में कोई फायदा नहीं है। इस अभी यूके में ना 10 बजे 10 AM, थोड़ा सा आगे होने दो, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगा या कॉल करेगा तो मैं इसको कन्विंस कर लूंगा कि भाई वो आएगा आपके पास, आपकी वीडियो बनाएगा जैसे आप चाह रहे हो, ठीक है, और फिनिश कर देगा। ये देखो जी, 1.25 घंटे की मेरी बात हुई है और अल्लाह का शुक्र फाइनली वो कन्विंस हो गया है कि ही विल कम एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन एंड विल मेक वीडियो। बताओ किधर है अपोलॉजी? ये 22-23 अक्टूबर की बात है कि मुझे गेम में करा रहा है कि मैंने नानी वाले को कन्विंस कर लिया। अब एक ये मुझे इस तरह गेम करा रहा था, मैंने फिर गेम कराई रखी। अब जब वो माफी पे भी नहीं आया तो मैंने इकबाल साहब से कहा कि मैं तो फैसला ऑलरेडी कर चुका हूँ बाहर जाने का, केस तो मैंने वापस लेना ही लेना है। आप ऐसा करें कि जो हमारा आज तक 16 लाख केस पे लगा है वो इनसे निकलवा लें। अब यहाँ पे मुझे पता था कि उस केस से जान छुड़वाने के लिए ये पैसे जरूर देंगे। अच्छा, मैंने ये कहना था कि नदीम ने मुझे पैसे सेंड कर दिए हैं। ये है कि पैसे मेरे पास है तो वो टोटल मेरे पे है, मैंने किस तरह किसको देने हैं, दिस एंड दैट, केस वापस ले लो उसका, ठीक है। अब वो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करना है, आपने भी मेरे पे ट्रस्ट करना है। मुझे तो ट्रस्ट है लेकिन मुझे उस पे नहीं ना, वो कभी भी हमारे पास तो देखो ना एक ही चीज है। क्यों करेगा? वही तो वो नहीं करेगा। आप एक काम करना, जब आपने केस वापस लेना होगा ना, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, चलो इस तरह कर लेते हैं, आप चाहे सुबह आ जाओ चाहे हफ्ते वाले दिन आ जाओ और केस भी इकट्ठे जाके वो वापस ले आएंगे, ठीक है, आपके सामने वो सब कुछ इकट्ठे जाके वापस ले आएंगे।
ताकि उसको कंफर्मेशन मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज है 21 जनवरी 2024। ये जरा डेट चेक कर। ठीक है, नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया, फिर वहां पे तकरीबन 2.5 लाख FIA वाले ने भाई अदनान ने दिया, तकरीबन 6 लाख रुपया मेरा वहां पे लग गया। अभी तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अब मैं शायद कुछ महीनों बाद पाकिस्तान से निकल जाऊं। मैं अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान से निकल रहा हूं और फिर इन सब को जाके एक्सपोज करूंगा, इन सब की असलियत दिखाऊंगा। तब ये किस पुलिस वाले को पैसे देंगे? वहां पे तो पुलिस वाले नहीं ना बिकते, बिकते भी होंगे लेकिन ऐसे नहीं बिकते जैसे यहाँ पे टके टके पे बगैर बिकते। मैं किस चीज के सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ? ये दोनों क्राइम पार्टनर है। उसका एक सबूत तो आपको मिल ही गया। डक्की ने आपको बताया कि मैंने डक्की को ब्लैकमेल किया, लेकिन जो आपने कॉल सुनी है उसमें बताओ क्या डक्की की बात हो रही है? ये सबूत काफी है कि ये दोनों क्राइम पार्टनर है। मेरे साथ डक्की गेम खेल रहा था, यानी मुझे डक्की गेम करा रहा था कि नानी वाले और मेरी सुलह हो रही। आपको डक्की ने गेम कराई कि मैंने डक्की से ब्लैकमेलिंग करके पैसे निकलवाए हैं। एक सबूत ये काफी है ना? दूसरा सबूत चेक करो। ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है। ट्रांसफर 5U। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि क्राइम 2 बंदों ने किया है और पैसे बेचारा सारे नानी वाला दे? नानी वाले ने 5 दिए, 5 डक्की ने दिए। इतना बड़ा सबूत है ये इन दोनों के क्राइम पार्टनर होने का। और ये जो मैं नीचे कह रहा हूँ ना कि सुलह वाली वीडियो भेज दो, डक्की से मुज़ाकरात के वक्त ये तय हुआ था कि एक सुलह वाली वीडियो नानी वाला दे देगा, एक मैं दे दूंगा। ये रही वो दोनों सुलह वाली वीडियो। 5 जनवरी 2024 जैसे ही नानी वाले के 5 लाख आ गए तो ये मेरी सुलह वाली वीडियो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई है। और उसके 2-4 दिन बाद ये रही नानी वाले की, ये 9 जनवरी को नानी वाले की। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमारा बदला बदल का कुछ मसला चल रहा था, जो कि हमारे बड़ों ने बैठ के सुलह करवा दी है। अब बदला बदल के साथ कोई इशू नहीं है और जो भी आपस में चल रहे थे किसी सब कुछ खत्म हो चुके हैं। जो बदला तरफ की तरफ से उसने भी खत्म कर दिए हैं, हमने भी खत्म कर दिए हैं। अब कोई इशू नहीं है और सुलह हो गई है। और ये वीडियो मैं बदला बदल को भेज रहा हूँ कि हमारा आपस में कुछ भी नहीं है, तो बदला बदल एंजॉय करो लाइफ को और कीप ऑन एंजॉय करो। नानी वाले से ये वीडियो लेना मेरी ही डिमांड थी, क्योंकि पहले मैं नानी वाले से सबके सामने माफी मंगवाने की बात कर रहा था। तो अगर मैं ये बात अचानक उक्का ही छोड़ देता तो इनको मेरे ऊपर शक ना हो जाता कि यार वो पहले तो माफी की बात कर रहा था, वो बात किधर गई। इसलिए मैंने कहा कि भाई चलो माफी तो नहीं, नानी वाले को कहो सुलह वाली वीडियो भेज दे। मैं जिस चीज के सबूत इकट्ठे कर रहा था वो मुझे मिल गए कि ये दोनों क्राइम पार्टनर है। हाँ जी दोस्तों, अब बताओ क्राइम पार्टनर का ये सबूत काफी है। मुझे डक्की ने बताया कि ये सारे पैसे नानी वाले ने दिए, आपको डक्की ने बताया कि ये सारे पैसे डक्की ने दिए, लेकिन असल में दोनों ने 5 लाख दिए थे। आई थिंक ये बिगेस्ट सबूत है इन दोनों की क्राइम पार्टनर होने का, वरना डक्की तो किसी को 1 रुपया ना दे, ये तो उल्टा आवाम को लूटने लगा था। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपया अपनी माँ को रुलवा के मेरे से लिया। ये डक्की एक गलीज इंसान है जो अपनी माँ की झूठी कसम उठा भी सकता है और दूसरों की माओ के ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा सकता है। इस गलीज इंसान ने अपनी 2 घंटे की वीडियो में बार बार मेरी माँ का नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि इसके ब्लाइंड फैंस आके मुझे मेरी माँ की गंदी गंदी गालियां दें। 10 लाख रुपया अपनी माँ को रुलवा के ओए मुनाफिक क्रिमिनल डक्की, मैंने तुम लोगों से 10 लाख लेके पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ यूज किया और फिर अपना 35 लाख लगा के अपनी फैमिली को आइसलैंड में लेके आऊं सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए। तेरा 1 रुपया भी मेरी जात के ऊपर हराम है। मैं थूकता हूँ तेरे पैसे पे। मेरी माँ के ऊपर जो तूने झूठ बोला मैं थूकता हूँ तेरी उस बात पे, मैं थूकता हूँ तेरी जात पे, मैं थूकता हूँ तेरी कुल की कुल औकात पे, मैं थूकता हूँ लोगों को दिखाने वाली तेरी झूठी सुलह पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर मुलाकात पे, मैं थूकता हूँ तेरी मुनाफिकत पे, मैं थूकता हूँ तेरे मजाकरात पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर सुबह पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर रात पे, मैं थूकता हूँ तेरी गलीज गंदी सोच पे, मैं थूकता हूँ तेरी नफ्सियात पे। 80 लाख लोगों को तूने गंदी गालियां, वल्गैरिटी और बीवी की नुमाइश सिखाई है। यही 80 लाख लोग अगर कल को मिचोर हो गए तो वो भी थूकेंगे तेरी पैसे की हवस पे, तेरी शोहरत के सारे जज्बात पे, तेरी हर बात पे, तेरी जात पे, तेरी कुल की कुल औकात पे। अगर तो तुम एक लड़की हो ना फिर तो भाई गल मुक्की। तुम्हें पास अपनी भूती डालनी है वीडियो के कोने में और बाकी का 90% काम तुम्हारा क्लीवेज करेगा, क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी हॉर्नी ठरकी और कुत्ती है ना। और व्यूज देखना अगली के 2.5 मिलियन। रही बात में पर्सनल क्यों गया, ओ भाई पहले ये पर्सनल गए। अगर कोई बंदा आपको आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपके बहन भाइयों का डेटा, ID कार्ड वगैरह भेजे और कहे कि डक्की के ऊपर ये दोनों वीडियोस डिलीट करो, तो खुद बताओ पहले पर्सनल कौन गया? आप डेट चेक कर लो। मेरी फैमिली के डेटे वाली वीडियो की डेट है ये, जिसको नानी वाले ने स्ट्राइक
स्ट्राइक मार के डिलीट भी करवा दिया था। इस सब के बाद 22 जुलाई को इसके भाई के ऊपर फैमिली फ्रेंडली विदाउट गाली रोस्ट है, जाके चेक कर लो। और 29 जुलाई को इसकी वाइफ के ऊपर वीडियो है। नानी वाला खुद मान चुका है कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था बदला ब्रदर से। जब मैंने बदला बदल कहा, मेरा बदला बदल का क्या लेना था ब्रो? तो मुझे बताओ, सबसे पहले फैमिली बीच में कौन लेके आया? मेरी फैमिली का डेटा किसके कहने पे निकलवाया जा रहा है? किसकी दोस्ती में निकलवाया जा रहा है? डक्की की, जो 3 सालों से खुद में बड़ा हुआ था और अब जाके मान भी गया कि हाँ मैंने नानी वाले का यूज किया है। मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को बड़ा पंप भी किया। और ये सारे क्राइम्स करने करवाने का डक्की के पास रीजन पता है क्या है? मैंने इसकी वाइफ के ऊपर वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 5 पॉइंट रखे थे। फेक, झूठी, शो ऑफ, बर्गर और गोल्ड डिगर। डक्की ने सिर्फ गोल्ड डिगर को डिफेंड किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फेक, बर्गर, झूठी, शो ऑफ सबूतों के साथ प्रूव किया है। गोल्ड डिगर मुझसे गलती हुई थी, उसकी माफी जब ये अपनी माँ के साथ मेरे घर में आया था तब सबके सामने मांगी थी, लेकिन इसने आपको नहीं बताया। अब आ जाओ इस बात पे, जो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम कौन होते हो किसी को कुछ कहने वाले। मुझे एक बात बताओ, तुम कौन होते हो इसराइल को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो रेपिस्ट को गलत कहने वाले? तुम कौन होते हो सियासतदानों को गलत कहने वाले? ये जर्नलिस्ट, ये न्यूज एंकर कौन होते हैं करप्ट सियासतदानों को एक्सपोज करने वाले? यार इवन के तुम कौन होते हो मुझे कमेंट करने वाले? तुम्हें किसने इजाजत दी है मुझे कमेंट करने की? बताओ। मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हर मजहब इजाजत देता है और इवन के पाकिस्तान का कानून भी इजाजत देता है। आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लें। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ आज इस वीडियो में, बार बार नहीं समझाऊंगा, कि हम किन किन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, जलील कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, करोड़ों लोगों को पता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती, मुझे जलील नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपना नुकसान कर रहा हूं, किसी दूसरे का या मुआशरे का नुकसान नहीं कर रहा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रोजा नहीं रखता, करोड़ों लोगों को पता है कि ये रोजा नहीं रखता, तो उसे सरेआम जलील नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है, मुआशरे का नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात ना दे तो उसे सरेआम सिर्फ जलील नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ हजरत अबू बकर ने जंग की। क्यों? क्योंकि वो ज़कात ना दे के मुआशरे का नुकसान कर रहा था। आप यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं और किसी का बयान भी सुन सकते हैं। अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता तो वो सेकंड पर्सन का नुकसान कर रहा है। उसकी ज़कात पर गरीब का हक था, वो उसे नहीं दे रहा। यानी क्या हुआ? यहाँ पे मुआशरे को नुकसान पहुंचा है। मुझे बताओ, क्या नमाज ना पढ़ने वालों, रोजे ना रखने वालों को डायरेक्टली उनके खिलाफ जंग की गई या उनको जलील किया गया? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल मैटर है, इंसान सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन ज़कात ना देना मुआशरती मैटर है, इंसान मुआशरे का नुकसान कर रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ऐसी कोई भी चीज जो मुआशरे के ऊपर इंपैक्ट डाले, उसे खराब करे, उसकी खराबी का बाइस बने, उसे सरेआम हाथ से रोका जाएगा। अगर हाथ की ताकत नहीं, जुबान से रोका जाएगा। अगर दोनों ताकतें नहीं, फिर एंड पे जाके जी दिल में बुरा, हम क्या कह सकते? अभी भी समझ नहीं आई, थोड़ी सीरियस मिसाल देता हूँ। 2 लोग अगर जिना करें, अभी सिर्फ 2 लोगों को पता है, उन दोनों को और अल्लाह को कोई सजा नहीं, कोई तनकीद नहीं, कोई जलालत नहीं। क्यों? किसी को पता ही नहीं। लेकिन अगर मुआशरे के सिर्फ 4 लोगों को पता चल गया, सिर्फ 4 लोगों को, तो उन दोनों की सजा 100 कोड़े हैं। और अगर वो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे शादीशुदा भी थे, तो उनकी सजा है कि उनको एक जगह पे बांधा जाए, कुछ लोग इकट्ठे हों, पत्थर मार मार के उनको हलाक कर दें, उनको मार दें। ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा। जो मर्द और औरत जिना करें, दोनों को 100 कोड़े मारो। यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहा अगर कोई माफ कर दे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के भी अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। ना 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 ना। वला तअखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह फरमाते जब इन पर सजा जारी हो तो तुम्हें इस मामले में इन पर तरस नहीं आना चाहिए, नरमी नहीं आनी चाहिए। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। और इनके इस अजाब को मुसलमानों की एक जमात खुले आंखों देखेगी। ये सजा बंद कमरे में नहीं मिलेगी। अब तुमने ये नहीं सोचना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, असल में एक्चुअली हम ले जाके छप्पड़ में कहीं चित्रौल लगा देंगे इनके। ना 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 ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का तुमने ख्याल नहीं करना, खुलेआम सजा मिले। ये सजा है मुआशरे में खराबी पैदा करने की। अभी सिर्फ 4 लोगों को पता चला था, मिलियंस ऑफ लोगों को नहीं पता चला। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, मुजरे, डांस सरेआम 4 लोगों को नहीं पता, मिलियंस ऑफ लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहनें अपने बाप के सामने या जीजू के सामने नाचती हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो इसमें कंफर्टेबल है, उनके खानदान में ये अलाउ होगा, ये उनका जाती मसला है, कोई इनको बुरा भला नहीं कह सकता। ओके, लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके इन्हीं बेगैरतियों की वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखाना, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, मुआशरती मैटर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक भाई अपनी बहन को अपने सामने नचाता है, अपने दोस्तों को लेके सोते हुए इसके कमरे में बढ़ जाता है, अपनी माँ को सेनापति पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकार
पुकारता है, अपने बाप का जरा एहतराम नहीं करता, ये उनका फैमिली बॉन्ड है, वो इसमें कंफर्टेबल है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, उनके खानदान में ये अलाउ है, ये उनका पर्सनल मैटर है, कोई इनको कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर ये इन्हीं सारी चीजों की वीडियोस बना के खुद को मुसलमान क्लेम करते हुए एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोगों को ये दिखाए, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती मैटर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक शोहर अपनी बीवी से लड़ता है, झगड़ता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, उसकी अदाएं नाज नखरे देखता है, हर एंगल से देखता है, भाई जहां से मर्जी देखे, उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर वो इन सारी चीजों की वीडियोस बना के एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुद को मुसलमान क्लेम करके मिलियंस ऑफ लोगों को दिखाए, तो ये उसका पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये मुआशरती मैटर बन गया है। अब इस चीज का नुकसान क्या होता है कि इनको देखो देखी हर चौथा बंदा अपनी शादियों पे अपनी माओ बहनों बेटियों को नचा रहा है। भाई मान लिया नचाने तक पर्सनल मैटर है, लेकिन उसकी वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इस बगैरती बेहयाई गलाजत को नॉर्मलाइज करने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हो रहा है? पाकिस्तान के 90% बाय बर्थ मुस्लिम्स यही सोचते हैं कि ये चीजें इस्लाम में अलाउ है, इसमें क्या बुराई है यार, ये तो आम है। तो भाई अगर एक चीज की मुझे समझ आ गई है ना, तो मैं तो अपने मरते दम तक चीखता रहूंगा कि पाकिस्तान के हर बाय बर्थ मुस्लिम को ये बात समझ आ जाए कि अगर पाकिस्तान में बगैरती बेशर्मी बेहयाई अपनी माएं बहनें बेटियां नचाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जैसी गंदगी, नाच गाना, ये सब कुछ आम होने का मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें अलाउ हैं, जायज हैं, इसमें क्या बुराई है। मेरे पास हाथ की ताकत होती तो रोकता, लेकिन अगर जुबान की ताकत होने के बावजूद चुप हो गया तो मुझ में और इन खुराफात को नॉर्मलाइज करने वालों में कोई फर्क नहीं होगा। मियां बीवी का आपस में एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को देख के अल्लाह खुश होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। लेकिन अगर वो ताल्लुक आप किसी दूसरे शख्स को दिखाएं बताएं, मुआशरे में खराबी पैदा होती है। सिर्फ 4 लोगों को नहीं, मिलियंस ऑफ लोगों को ये सारी प्राइवेसी, बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, घर की औरतों का नाच गाना, मुजरे सब कुछ दिखाते हैं, तो मुआशरा खराब हो रहा है कि नहीं? तो जहां पे मुआशरे की बात आ जाएगी ना, ये फार्मूला याद रख लें, जहां पे मुआशरे की बात आएगी, हाथ से रोका जाएगा, हाथ की ताकत नहीं है तो जुबान से रोका जाएगा। ये जो दिल में बुरा जानने वाली बात है ना, ये एंड पे है, आखिरी दर्जा ईमान का। हाथ की ताकत नहीं है, जुबान तो है ना, गुंगे तो नहीं ना, डरते हो? हाँ डरते हैं। मैं ये बातें आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, किसी भी मुआशरती टॉपिक के ऊपर बोलने की इजाजत मुझे मेरा मजहब भी देता है और पाकिस्तान का कानून भी देता है। दैट्स इट। जिस देश में माओ बहनों को दिखाकर पैसा कमाया जाए, जिस देश में बाजी बदमाशों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में माँ बहनें दिखाने का रवाज फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बगैरती भी हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में हर चौराहे पर 2-4 टिकटॉकर बेहयाई फैलाते हों, जिस देश में मर्द खुद अपनी बीवियों को नचाते हों, जिस देश में दौलत की भूख व्लॉगरों से नजायज काम कराती हो, जिस देश के व्लॉगरों से माँ बहनें ना संभाली जाती हों, इस देश के हर एक व्लॉगर पर सवाल उठाना वाजिब है। इस देश के हर एक दयूस को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।